सो है ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों के बाद ये मैं आज वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आज का जो वीडियो होने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, कुछ भी थोड़ा भी यहाँ पे पार्ट यहाँ पे मिस मत करना, क्योंकि आज कुछ ना कुछ आप नया सीख के जाओगे, मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है SBI कार्ड्स। तो इस स्टॉक का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा एक बेसिक समझ लेते हैं, डिमांड और सप्लाई जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिमांड जोन से। तो डिमांड जोन के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन है जो ड्रॉप बेस रैली और सेकंड स्ट्रक्चर है रैली बेस रैली। तो ये बनते कैसे, हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला डिमांड जोन है यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानते हैं कि यहाँ पे फॉर्म कैसे होते हैं और हम इसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर्स के लिए। तो यहाँ पे लेट्स से कोई भी XYZ एक स्टॉक है, जो स्टॉक एक 100 पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 90 पे हो चुकी है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पूरे दिन इस स्टॉक में एक सेलिंग रही थी, जिसके कारण यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल फॉर्म हो गई और ये हमारी ड्रॉप कैंडल है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे अगेन प्राइस ओपन हो गई, बट यहाँ पे ये जो सेलिंग थी ये सेलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई। यहाँ पे जितने सेलर्स थे उतने ही बायर्स आ गए, तो इसकी वजह से ये बेस कैंडल फॉर्म हो चुकी है। उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि यहाँ पे अगेन मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही मार्केट अगेन अप जाने लग गया, तो जिसके वजह से हमारे यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल फॉर्म हो चुकी है। तो हमारे पास ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है ड्रॉप बेस रैली का, जिसे अगर हम मार्किंग की बात करें तो इसे मार्क कैसे करना है हमें। ये जो हमारा बेस कैंडल है, अभी तो यहाँ पे एक ही बेस कैंडल है, अगेन यहाँ पे अगर 2-3 बेस कैंडल भी होती तो यहाँ पे जिस भी कैंडल, ये हमारा बॉडी पार्ट है और ये वीक पार्ट है, ये तो बेसिक सभी को पता होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी बेस कैंडल है जिसकी बॉडी सबसे हाई है, मतलब ये बॉडी पार्ट है पूरा, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल और लोवेस्ट वीक ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये हमारा मार्किंग रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ही बेस कैंडल थी, इसको बॉडी पार्ट के यहाँ पे हमने मार्क किया है, यहीं पे किया है, और जो वीक है इसका पार्ट, ये हमारा एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, आप देख सकते हो। तो जनरली क्या होता है डिमांड जोन में, जब भी यहाँ पे अगर नेक्स्ट डे अगर प्राइस नीचे भी आता है तो यहाँ से प्राइस चलने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा जोन है। अगेन यहाँ पे हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है वो है रैली बेस रैली, सेम ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ओपन होना और यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग रही, जिसके कारण यहाँ पे एक बिग रेड ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट डे अगेन इस प्राइस को थोड़ा रोका है और उसके नेक्स्ट डे अगेन ये प्राइस ने कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे हमारा एक कंटिन्यूस पैटर्न है और ये रिवर्सल पैटर्न है। ये जो ड्रॉप बेस रैली वाला है ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे फॉल आया, तो यहाँ पे इस फॉल को मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया है। मार्केट ने अगेन यहाँ पे बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा के अब अगेन रिवर्सल दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे कंटिन्यू पैटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक मार्केट में हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, वो बाइंग थोड़ी सी रोकी और अगेन कंटिन्यूसली ये बाइंग चलते जा रही, तो इसे हम कंटिन्यूस पैटर्न कहते हैं। ये डिमांड जोन्स है, इसकी भी ये रैली बेस रैली का भी हम अगर मार्किंग देखेंगे तो वही है, हाईएस्ट बॉडी पार्ट ऑफ ऑल बेस कैंडल और लोवेस्ट वीक, ये हमारा अगेन जोन है। तो ऐसे ही सप्लाई जोन के इसका ऑपोजिट ही है, ये हमारे सप्लाई जोन्स के दो स्ट्रक्चर है, रैली बेस ड्रॉप। यहाँ पे क्या था, ड्रॉप बेस रैली, यहाँ पे क्या है हमारे पास, रैली बेस ड्रॉप। आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपन होना और कंटिन्यूसली यहाँ पे उसमें बाइंग रहना, और उसके बाद नेक्स्ट डे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा प्राइस को होल्ड किया और अगेन यहाँ पे हमें यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। और सेकेंड जो स्ट्रक्चर है ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूस यहाँ पे प्राइस में सेलिंग, उसके बाद प्राइस को थोड़े टाइम के लिए रोका है और अगेन सेलिंग, तो ये हमारा कंटिन्यूस पैटर्न हुआ और ये हमारा रिवर्सल पैटर्न हुआ सप्लाई जोन का। इसका भी मार्किंग कैसे, अभी यहाँ पे हम डिमांड जोन में क्या करते थे कि हाईएस्ट बॉडी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, मतलब यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, और जो इसका वीक पार्ट है, तो जो भी हाईएस्ट वीक रहेगा, अगर यहाँ पे एक ही बेस कैंडल, अगर 2-3 बेस कैंडल होती तो यहाँ पे हमारा जो हाईएस्ट वीक जिस भी बेस कैंडल का रहता वो हमारा मार्किंग रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेस कैंडल में हमने जैसे मार्किंग किया है, हम चार्ट पे आएंगे तो और डिटेल में इसे समझेंगे। तो ये हमारा मार्किंग है। तो ये डिमांड और सप्लाई, इसमें भी क्या होता है कि अभी लेट्स से ये हमारा मार्किंग होगा सप्लाई जोन का, ये हमारा सप्लाई जोन है। अभी नेक्स्ट डे अगर लेट्स से प्राइस यहाँ पे अगेन इस सप्लाई जोन में आती है तो यहीं से फिर से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हमारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करना, ये हमने यहाँ पे सीख लिया। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं SBI कार्ड्स के चार्ट पे। ये हमारा SBI कार्ड्स का चार्ट है, मैं पहले पूरा हटा देता हूँ।
हम आते हैं मंथली के चार्ट पे। तो हमारे पास SBI कार्ड का ये मंथली का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, मतलब प्राइस को थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो SBI कार्ड ने ना जो ऑल टाइम हाई लगाया था वो था अराउंड 1160-70 का, 65 का कंसिडर करते हैं हम। इसको हम मार्क कर लेते हैं। ओके, ये हमारा SBI कार्ड का ऑल टाइम हाई है। अभी आप देख सकते हो उसके बाद SBI कार्ड में क्या हुआ, यही से मार्केट SBI कार्ड में सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो SBI कार्ड ने क्या किया था ना, ये एक ड्रॉप कैंडल फॉर्म किया यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा बेस कैंडल है, आप देख सकते हो इसका ये बेस कैंडल है, और अगेन ये एक ड्रॉप का कैंडल है। तो हमारा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप ये वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है। तो इसकी मार्किंग कैसे होती है, इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट बॉडी और हाईएस्ट वीक, ये हमारे पास SBI कार्ड में फर्स्ट हमारा ये सप्लाई जोन था, ऑल टाइम हाई के पास ये बना था। इसको मैं रेड कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगेन यहाँ पे नीचे आते तो अगेन SBI कार्ड में हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप। अभी यहाँ पे हमारे पास दो बेस कैंडल है। तो यहाँ पे अगेन ये हमारे पास सप्लाई जोन है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, अगर लोवेस्ट बॉडी अगर हम मार्क कर रहे हैं तो ये दोनों में हमारे पास लोवेस्ट बॉडी यही है, तो और हाईएस्ट वीक तो यही है। तो हमारे पास ये वाला एक सेकंड सप्लाई जोन हो चुका है। अभी नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, यहाँ पे इस सप्लाई जोन में प्राइस आई, आप देख सकते हो अगेन सप्लाई जोन से ही प्राइस रिवर्स आ रही है। तो ये वाला सप्लाई जोन तो हमारा टेस्टेड हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं ये वाला, क्योंकि आप देख सकते हो प्राइस इस सप्लाई जोन में, देखो यहाँ पे इस सप्लाई जोन में आई और हमें यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला है। ओके, तो ये सप्लाई जोन तो हमारा टेस्टेड हो चुका है, इसे हम डिलीट कर देते ये वाले सप्लाई जोन में। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो अगेन इस सप्लाई जोन में प्राइस आई और यहीं से हमें एक फॉल देखने को मिला है, समझ रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जब मार्केट में ये ग्रीन कैंडल जब फॉर्म हुई तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, ड्रॉप बेस 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 और रैली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे बेस कैंडल है। तो डिमांड जोन की अगर हम बात करें तो डिमांड जोन की हमारी मार्किंग कैसे होती है, ये वाला रिवर्सल का पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग क्या, हाईएस्ट बॉडी और लोवेस्ट वीक की मार्किंग होती है। तो यहाँ पे हम डिमांड जोन को भी मार्क कर देते हैं। तो हमारे पास ये एक डिमांड जोन है जिसको हम मार्क कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यही मंथली के सप्लाई जोन से में प्राइस आई है, प्राइस जा जाते ये एक डिमांड जोन फॉर्म किया। आप देख सकते हो ये डिमांड जोन में प्राइस आई और यहीं से प्राइस अगेन इसी डिमांड जोन से ये प्राइस चल रही है। और अब अगर हम देखेंगे तो अब भी अगेन मार्केट जब ये सप्लाई जोन से प्राइस आ रही थी तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन वहाँ पे मार्केट ने बनाया है, ये आप देख सकते हो, रैली बेस बेस ड्रॉप। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस इस सप्लाई जोन में गई और अगेन यहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये वाला डिमांड जोन भी चल चुका है। अगेन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया ना, और एक यहाँ पे डिमांड जोन फॉर्म किया। जब भी मार्केट इस डिमांड जोन से जा रही थी, इस सप्लाई जोन में गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप बेस 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 और रैली, ये एक यहाँ पे डिमांड जोन फॉर्म किया है। अब हम इसको हटा देते हैं और हमारे पास अब भी रिसेंटली ये वाला फ्रेश डिमांड जोन है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, अगर हम देखेंगे तो इस डिमांड जोन में प्राइस आई, बट ये डिमांड जोन यहाँ पे SBI कार्ड ने ब्रेक किया है। आप देखेंगे आगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिमांड जोन ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैं आ जाता हूँ 1 डे के चार्ट पे।
तो डेली के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये एक मंथली का सप्लाई जोन था, ये टेस्टेड हो चुका है। ये एक मंथली का सप्लाई जोन था, यहाँ पे ये दोनों ही हमारे पास मंथली के सप्लाई जोन है। इसको मैं हटा देता हूँ अभी। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मंथली का ये एक सप्लाई जोन है और मंथली का ये हमारा डिमांड जोन है। तो क्या किया है, यहाँ पे एसबीआई कार्ड ने इस डिमांड जोन को यहाँ पे ब्रेक किया है और यहाँ पे डेली पे हमारे पास एसबीआई कार्ड में ना ये एक डिमांड जोन था जो कि फ्रेश है। आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली, और यहाँ पे ये वाला जो हमारा डिमांड जोन है ये कहीं ना कहीं मुझे ये जो पूरा प्राइस है आप देख सकते हो, प्राइस ऑल टाइम हाई से यहाँ तक आना, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 1165 से प्राइस 650 तक आई है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ प्राइस हो चुकी है। और अगेन यहाँ से 650 से प्राइस जाना 1030-20, तो कहीं ना कहीं ये जो मूव है इस मूव का ये ओरिजिन हमें लग रहा है। और ये एग्जैक्टली हमारा ये मंथली का सप्लाई जोन है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा मंथली का सप्लाई जोन है, ये वाला हमारा मंथली का डिमांड जोन है और ये हमारा डेली का डिमांड जोन है, ये नीचे वाला। तो आप देख सकते हो एसबीआई कार्ड ने क्या किया है, यही मंथली का डिमांड जोन ब्रेक किया है और अब भी जो एसबीआई है तो वो इस डेली के डिमांड जोन में है। इसे हम ट्रैप लेवल भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को यही होता है कि ये अब मंथली का सप्लाई जोन यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, अगेन यहाँ पे हम एक बिग फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्या होता है कि मार्केट ट्रैप करता है, तो यही वो ट्रैप लेवल्स रहते हैं, यही से ही मार्केट अगेन रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे पास ये जो डेली का डिमांड जोन है ये हमारे पास एक ट्रैप लेवल है और आप देख सकते हो इसी लेवल से अभी एसबीआई कार्ड कल यहाँ पे 5% अप था, यही लेवल से मार्केट चल रहा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड ना इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा था। हमारे पास यहाँ भी डेली का हम चार्ट देख रहे हैं, तो ये वाली वो ट्रेंड लाइन है जिसका एसबीआई कार्ड ने ब्रेकआउट भी दिया है। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में एसबीआई एग्जैक्टली कल यहाँ पे 700 के लेवल पे रिकमेंड किया था और यहाँ पे कल ही मार्केट ने यहाँ पे 5% का वो हमें दे दिया है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे एसबीआई कार्ड को मैं कैसे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर हम मंथली के चार्ट पे आते हैं फिर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई कार्ड में जितने भी सप्लाई जोन्स थे, अभी आप प्राइस के अगर हम पीछे देखेंगे तो ये ड्रॉप वाला सप्लाई जोन है, ये टेस्टेड है इस जोन से, इसको हम हटा देते हैं। अगेन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप बेस 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 ड्रॉप, ये भी पूरा टेस्टेड है। ये वाला सप्लाई जोन हमारे पास टेस्टेड है, ये वाला जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ ये वाला। तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड को अगर अपसाइड में देखेंगे तो रोकने के लिए कुछ नहीं है। अब भी रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो ये मंथली का सप्लाई जोन है एसबीआई कार्ड में, आप देख सकते हो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, और इसी सप्लाई जोन में प्राइस है। तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड अगर डेली के, हम फिर से डेली के जोन में आते हैं, इसको मैं रेड कर देता हूँ इस सप्लाई जोन को, ये मंथली का सप्लाई जोन है एसबीआई कार्ड में। तो ये वाला हमारा मंथली का सप्लाई जोन, हम इसे लिख देते हैं। और इसी सप्लाई जोन में यहाँ पे एसबीआई कार्ड है। तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड में अगर हमें 750 इस सप्लाई जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है एसबीआई कार्ड, तो आने वाले टाइम पे एसबीआई कार्ड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो लेवल है 900, 930, अगेन ये 1000, 1150 और ऑल टाइम हाई, मैं आने वाले टाइम पे एसबीआई कार्ड्स में ऑल टाइम हाई भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये रेकमेंड किया था 700 पे,
एग्जैक्टली कल ही मैंने 700 में मेरे टेलीग्राम चैनल पे रिकमेंड किया था स्टॉक। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो होने वाला है SBI कार्ड में वो होने वाला है 645 का मेरा स्टॉप लॉस है। बट उसके अगेंस्ट में जो टारगेट प्लान कर रहा हूँ ना, वो फ़िलहाल तो मेरा टारगेट है 1000 का, जो आने वाले मंथ्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसमें ऑल टाइम हाई भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मंथली के चार्ट में यहाँ पे SBI कार्ड में रोकने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये वाला रोक सकता है थोड़े टाइम के लिए प्राइस को, ये वाला जोन, बट ये भी टेस्टेड है। बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक तो टारगेट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा हूँ। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए भी ये रोक सकता है, और अगेन यहाँ पे मैं एक ऑल टाइम हाई देख रहा हूँ।